हेलो बच्चों, मैं रंजीत कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसमें कुछ परिभाषा दी गई है, जिसको हम लोग जान लें। बच्चे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए देखें। चैप्टर का नाम है बच्चों समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी होता क्या है, तो आइए इसका डिफिनेशन लिखा गया है। तो वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद यानी कि प्रथम को छोड़ के और उसके पहला पद का अंतर समान हो, वह समांतर श्रेणी कहलाता है। इसे एपी भी कहा जाता है। अब आइए बच्चों, जैसे में 2, 4, 6, 8 डैश डैश, तो 2 इसमें क्या है बच्चों, पहला पद है। जो यह 2 है आपको मतलब प्रथम पद है, ठीक है। 2 को हम क्या कहेंगे, इसमें प्रथम पद। और यह 4 दूसरा पद, 6 तीसरा पद, इस तरह से हो गया। तो 2 के पहला पद क्या हो गया, इसमें 4 हो गया। 4 के पहला पद 6 हो गया, 6 के पहला पद 8 हो गया। तो कह रहा है, डिफिनेशन क्या कह रहा है कि मतलब वह श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़ के, इस 2 को छोड़ के, यानी कि बाकी 2 के जो पहले है 4, यानी कि तो 4 में से अगर हम घटा रहे हैं 2 को, तो यहाँ पे देख रहे हैं अंतर 2 आ रहा है। फिर हम 6 में से घटा रहे हैं 4 को, तो भी अंतर यहाँ पे 2 आ रहा है। और 8 में से भी हम 6 को घटा रहे हैं तो भी अंतर 2 आ रहा है। तो देख रहे हैं कि सभी संख्या के पहले में से घटाने पे अंतर यहाँ पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो कहेंगे कि यह 2, 4, 6, 8 जो दिया गया है, वह जो श्रेणी है वह एपी में है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। दूसरा क्या है बच्चों, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। तो इसी एपी को बच्चों जो अभी देखें 2, 4, 6, 8 क्या है, ये आपको एक एपी में है। जो एक श्रेणी है वह एपी में है। तो यहाँ पे सार्व अंतर का डिफिनेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस का, तो एपी में नियत अंतर या समान अंतर या राशि को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। यानी कि जो आप एक एपी देख रहे हो 2, 4, 6, 8, तो इसमें से हम 4 को घटाए, 4 में से 2 को घटाए तो भी अंतर यहाँ पे 2 आया। 6 में से 4 को घटाए तो भी 2 आया। 8 में से 6 को घटाए तो भी 2 आया। तो देख रहे हैं कि हर एक जगह क्या है, अंतर समान है। तो यही जो 2 है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस। यानी कि जो एपी में दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं और वह जो अंतर हमेशा वह समान आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, अर्थात पदांतर भी कहते हैं, सार्व अंतर भी कहते हैं। इसे बच्चों डी से सूचित किया जाता है। अब सबसे पहले एपी का हम लोग व्यापक रूप जान जाए। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अगर आपको 5वां पद भी निकालना हो तो ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस तरह से आप चलता रहेगा। तो व्यापक रूप बच्चों याद रहे, इसका हमेशा यूज आएगा चैप्टर में। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। जहाँ हम लोग प्रथम पद को कहते हैं, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। तो याद रहे बच्चों, अगर कोई क्रम एपी में हो तो एपी के हम लोग प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, यानी कि एपी में प्रथम पद को ए से और सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। बच्चों ये याद रहे। अब आए अनुक्रम क्या है, यानी कि सीक्वेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो दी गई संख्याओं के समूह में प्रत्येक संख्या यानी कि प्रथम को छोड़ के किसी निश्चित नियम द्वारा, कोई भी अपना जो नियम हो, अपने पहले से प्राप्त हो, तो उन संख्याओं के समूह को अनुक्रम कहा जाता है। यानी कि दी गई संख्याओं के समूह में प्रत्येक संख्या अर्थात प्रथम को छोड़ के किसी निश्चित नियम द्वारा अपने पहले से प्राप्त हो, उन संख्याओं के समूह को अनुक्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल दिया गया है 1, 3, 5, 7। तो इसमें आपको कह रहा है कि प्रथम पद को छोड़ के, यानी कि यह पहला को छोड़ के हम 3 में से 1 को घटा रहे हैं तो भी 2 आया। 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो भी 2 आया। 7 में से हम 5 को घटा रहे हैं तो भी 2 आया। अब इसका अंत यह अनंत तक है।
तो देख रहे हो कि यहाँ पे पहले पद को छोड़ के यानी कि प्रत्येक के दूसरे में से पहले को, दूसरे में से पहले को, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, इस तरह से हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पे एक अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो कहेंगे क्या यह एक सीक्वेंस में है। जैसे आप देखो 1 हो, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं तो भी 1 आया, 3 में से 2 को घटाया तो भी 1 आया, 4 में से 3 को घटाया तो भी 1 आया, 5 में से 4 को घटाया तो भी आया। तो कह सकते हैं यहाँ पे वो लगातार यह संख्या बढ़ रही है, यानी कि यह एक क्रम में है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीक्वेंस कहते हैं। अब यह अनुक्रम जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमित अनुक्रम, जिसको हम फिनिटिव सीक्वेंस भी कहते हैं। तो वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या परिमित हो वह परिमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6 / 100, यानी कि बच्चों वैसा क्रम जो एक निश्चित संख्या के बाद जाकर रुक जाए। यानी कोई क्रम दिया हो और वह एक निश्चित संख्या के बाद जाके रुक जा रहा है तो कहेंगे कि वह क्या है, परिमित अनुक्रम है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2, 4, 6 / 100, यानी कि यह एक क्रम जा रहा है और जाके 100 के बाद मतलब बढ़ना वहाँ पे रुक जा रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हो दूसरा 3, 5, 7 / 99 तक। फिर देख रहे हैं 3 से बच्चों यहाँ पे यह शुरू हो रहा है, प्रथम पद 3 से और अंतिम पद यहाँ पे 99 तक समाप्त हो जा रहा है, यानी कि यह 99 तक जाके इसका बढ़ना मतलब यह रुक जा रहा है, यहाँ पे यह ख़त्म हो जा रहा है। तो कह सकते हैं यह क्या है, परिमित अनुक्रम है। यानी कि वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित संख्या के बाद जाके रुक जाए तो उसको हम लोग कहेंगे परिमित अनुक्रम। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा क्या है, अपरिमित अनुक्रम, यानी कि इन्फिनाइट सीक्वेंस। तो वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7 / यहाँ पे देख रहे हो बच्चों प्रथम पद ए से शुरू हो रहा है और फिर इसका अंतिम पद हमें ज्ञात नहीं हो रहा है। यह / यानी कि अनंत तक यह जा रहा है, मालूम ही नहीं चल रहा है कि यह जो क्रम चल रहा है ना वह कहाँ जाके रुकेगा। तो ऐसे हम लोग अनुक्रम को, सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम। तो ऐसा अनुक्रम जिसका प्रारंभ तो मालूम है लेकिन उसका अंत कहाँ पे होगा यह मालूम नहीं, तो ऐसे हम लोग को अनुक्रम को अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों जितने भी परिभाषा इस चैप्टर में दिया गया होगा है वो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बच्चों देखें दिया है समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। तो माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है। तो पहला पद क्या होता है, a1, जिसको हम मानेंगे तो a + 0 × d = a, यानी कि 0 में d से गुना करेंगे तो 0 ही होगा तो a का a रह जाएगा। दूसरा पद जिसको हम लोग a2 कहेंगे तो a + 1 × d यानी कि a + d। तीसरा पद a3 तो a + 2d 2 × d यानी कि a + 2d। चौथा पद a4 यानी कि a + 3d × d यानी कि a + 3d। तो इसी तरह हमारा बच्चों अगर पांचवा पद निकालना हो तो a5, इसी तरह ये क्रम मतलब क्या होगा, चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह जो समांतर श्रेणी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो शुरुआत में जो परिभाषा दिया था जिसका हम लोग उपयोग करेंगे चैप्टर में वो हम लोग बच्चों जान लिए, और आइए हम इसका उपयोग करना सीखें। अब चैप्टर का हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का शुरुआत कर रहे हैं। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए आपको पहले बताया कि पहले पद को ए से और सारवंतर डी से सूचित करेंगे, जिसमें कि आपको मतलब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 गो पद लिखना है, एक जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। कहने मतलब 2 नंबर क्वेश्चन पे इसमें 5 गो क्वेश्चन दिया है, जिसमें ए का वैल्यू दिया और डी का, यानी कि प्रथम पद ए आपको दे दिया है, साथ ही आपको सारवंतर डी भी दे दिया है। तो कह रहा है कि उसका एगो एपी का 4 गो पद लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम। पहला क्या है, ए = 10
और डी बराबर 10। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे एपी के प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और सारवंतर को डी कहते हैं। तो प्रथम पद ए दिया है, सारवंतर डी दिया है। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन करें इसका। यदि प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, इसलिए एपी का व्यापक रूप हमें 4 पद बच्चों ज्ञात करना। तो सबसे पहले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 ही पद ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ तक रहा। अगर 5वां पद ज्ञात करना तो ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इस तरह से चलते जाता। ए का वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ पे 10 है तो 10 रहने दे। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू भी 10। ए का वैल्यू 10 रखे, 2 इंटू डी का वैल्यू 10, और फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 10, 3 इंटू डी का वैल्यू 10। तो 10 का 10 रह गया, 10 10 20, 10 10 दूना 20, 10 फिर 3 दहाई 30। तो 10 20 20 है 10 30, 10 है 30 40। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों ए का वैल्यू 10 दिया है, डी का वैल्यू 10 दिया है। तो हम लोग एपी के व्यापक रूप जो आपको पहले हम समझाएं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d जो होता है, उसके माध्यम से हम एपी के 4 पद ज्ञात क्या किए, 10 20 30 और 40। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, ए का वैल्यू क्या है -2 और डी का वैल्यू 0। तब सेम क्वेश्चन वैसा ही है बच्चों। तो फिर प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, इसलिए व्यापक एपी का व्यापक रूप, एपी का चाहे यहाँ पे एपी का व्यापक रूप ना लिख के लिख सकते हो, यहाँ पे एपी के 4 पद। तो पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद हो जाएगा ए प्लस 3d। यही व्यापक रूप को ही हम 4 पद ज्ञात करना होगा, और 5वां ज्ञात करना तो और चलते। तो ए का वैल्यू क्या है -2, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0। ए का वैल्यू -2 और +2 इंटू 0, -2 + 3 इंटू 0। तो यहाँ पे हमारा पहला पद -2 और -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। -2 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। फिर यहाँ पे -2 आपको 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही। तो यहाँ पे क्या होगा आपको -2 -2 फिर यहाँ पे -2। तो आपको एपी के 4 पद ज्ञात हो गए। तो सबसे पहले बच्चों प्रथम पद ए दिया है, सारवंतर डी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो एपी के 4 पद, तो व्यापक रूप हम लिख लेंगे और उस पर वैल्यू को रख देंगे। आपको 4 पद कहे या 5 पद कहे, यानी कि जितना पद भी कहे उसके माध्यम से आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 4 डी बराबर -3। तो फिर यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन करते वक्त एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी का वैल्यू दिया है, इसलिए एपी का 4 पद। तो प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। तो प्रथम पद ए का वैल्यू क्या है 4 है,
ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू -3। फिर यहाँ पे ए का वैल्यू 4 2, डी का वैल्यू आपको क्या है -3। ए का वैल्यू 4 है +3, डी का वैल्यू -3। तो 4 उतार दिए, प्लस और माइनस माइनस, फिर 4 ज्यों कहते हो और 2 3 जा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6। फिर यहाँ पे 4 का 4 उतरा, प्लस है माइनस माइनस हो जाए, 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 9। तो यहाँ पे 4 निकला, 4 में से 3 घटा 1 और यहाँ पे देख रहे हो प्लस छुपा रहता है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे 2 आया और बड़ा कौन है 6 तो उसका आगे वाला चिन्ह लिख दिए। और उसी तरह 9 में से 4 घटाएंगे 5 हुआ और बड़ा कौन है 9 तो उसका आगे वाला चिन्ह। तो ये आपको AP के 4 गो पद ज्ञात हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग को यह सब समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, ए का वैल्यू -1, डी का वैल्यू 1/2। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त बच्चों AP का प्रथम पद A और सारबंतर D है, इसलिए AP के 4 पद A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो प्रथम पद A का वैल्यू क्या है -1 और D का वैल्यू 1/2, फिर कॉमा -1 2 इंटू 1/2, A का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो -1 को जो कहते हैं रहने दे। अब देखिए भाई यहाँ पे बच्चों -1 है 1/2, तो -1 प्लस 1/2, इसके नीचे या बटे में तो इसको भी 1 मान ले। तो 1 है 2 कैल्शियम 2 हुआ, तो इसमें भागा देंगे तो 2 आ जाए, 2 1 जा 2, माइनस का माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल बचा 1। तो घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, बड़ा 2 है तो इसका आगे वाला चिन्ह तो -1/2 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिख दिए यहाँ पे -1/2। फिर देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल तो -1 और यहाँ पे -1 प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ -1 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बट्टे में 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे -1 और -1/2 कॉमा छोटा छोटा रहना चाहिए और -1 प्लस 1 ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। और इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं -1 प्लस 3/2। तो 1 इसके नीचे मान ले, 1 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो भागा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 में से 2 घटाएंगे 1, बड़ा यही है तो 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या आ गया 1/2। इसको सॉल्व किए तो यहीं आपको AP के 4 गो पद हो गया। ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, A का वैल्यू -1.25 और D का वैल्यू -0.25। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसको। तो यहाँ प्रथम पद A और सारबंतर D, इसलिए AP के 4 पद A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो A का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे -1.25। दशमलव के बाद अगर संख्या हो तो एक एक डिजिट उसको पढ़ते हैं। फिर यहाँ A का वैल्यू -1
0.25 और डी का वैल्यू -0.25। ठीक है बच्चों, थोड़ा ये यहाँ इधर जगह का इधर से लिखे। ए का वैल्यू आपको हो गया -1.25 -1.25 प्लस यहाँ पे -0.25। ए का वैल्यू फिर बच्चों यहाँ पे इसका यह हो गया, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0.25। ठीक बच्चों, अब इसका आप देखें कॉमन रहा। ए का वैल्यू फिर वहीं -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -0.25। आइए बच्चों, तो -1.25 या तो -1.25 रहेगा ही, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। ठीक है बच्चों, फिर -1.25 यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस छूट गया, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो ही जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 यानी कि 0 पॉइंट इतना। फिर -1.25 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में 25 यानी कि गुना करेंगे तो 0.75। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा 4 पद ज्ञात हो जाएगा। तो पहला पद -1.25। अब देखिए यह माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी कि जुटेगा। तो 1.25 में हम जोड़ेंगे 0.25, तो 5 × 5 = 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 और हाँ सॉरी 1, यानी कि हमारा कितना आया -1.50। फिर उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस जोड़ेंगे तो 1.75 आएगा। फिर उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो आपको 1.25 और 0.75, तो 5 × 5 = 10 के 0, 7 दूना 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यानी क्या आ गया -2.00। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा 4 गो पद हो गया एपी का। थोड़ा यह माइनस जो लगा दिया है इसके चलते कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोग समझ में आ रहा होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर